फिर उसके बाद कैसी मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी होता है और वो होता कैसे है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होता है, ये सारी चीजें देखी थी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद हम आ गए थे डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में भी हमने बहुत सारी चीजें देख ली है। ठीक है, अब अगेन मैट्रिक्स में आ जाते हैं। तो लिखो, एंड लास्ट में हम देखेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस इसके बाद। तो मैट्रिक्स में आ जाते हैं, तो एडजॉइन मैट्रिक्स, उसके पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये हेडिंग डाल देना, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लिखो इसमें, मैट्रिक्स फॉर्म बाय, मैट्रिक्स फॉर्म बाय cofactors of corresponding elements, cofactors of corresponding elements, matrix formed by cofactors of corresponding elements is called as cofactor matrix, is called as cofactor matrix। देख लो कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स क्या। एक एग्जांपल के तौर पे हम 2x2 की एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। A11, A12, A13, A14। ठीक है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है उससे जो मैट्रिक्स बनती है तो उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो A11 का कोफैक्टर C11, इसका C12, इसका C13 एंड इसका C14। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कहा जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ऐसे ही हो जाएगा 3x3 के लिए। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया। यस सर। यस सर। अब जो मेन है उसके ऊपर आ जाते हैं, एडजॉइन मैट्रिक्स, एडजॉइन मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो लिखो इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स में adjoint of square matrix A, adjoint of square matrix A, adjoint of square matrix A, यहाँ पे C की जगह पे AC कर लेना तो वो ज्यादा क्लियर रहेगा। A मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स, C की जगह पे A। Adjoint of square matrix A is transpose of its cofactor matrix, is transpose of its cofactor matrix। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स A है, A11, A12, A13, सॉरी A21, A22। ठीक है, अब उसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी वो क्या, C11,
C12, C21, C22 एंड इसका जो ट्रांसपोज रहेगा वो कहलाता है एडजॉइंट ए। ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज रहेगा ए सी का जो ट्रांसपोज है वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये हो जाएगा यहाँ पे C11, C12, C21, C22। ठीक है, तो ये होती है एडजॉइंट मैट्रिक्स। हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए करते हैं तो वहां से हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर की रहती है तो, ठीक है, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लिखा है। सर हाँ बोलो। सर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? अरे डिटर्मिनेंट अब एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी ना। यस। डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उससे अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स सारे मल्टीप्लाई एलिमेंट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग होता है। अगर डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइदर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। अब ये देखो आता कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेके चलते हैं एक 2x2 की मैट्रिक्स A11, A21, A12, A21, A22। ठीक है, अब इसकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो क्या है? C11, C12, C21, C22 ट्रांसपोज भी ले लिया कोफैक्टर का, तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू एडजॉइंट ए, तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा ये रो और ये कॉलम, तो A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, फिर उसके बाद A11 इंटू C21 एंड A12 इंटू C22, उसके बाद आ जाएगा A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C12, उसके बाद है A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22। अब ये बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? डिटर्मिनेंट हम देख चुके, अब डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। जीरो। प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, याद करो प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं
तो उसकी वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आती है। एंड अगर किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू 0। तो यहाँ पे A11 एंड A12 इनके कोफैक्टर्स यही थे C11 एंड C12। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल। एंड यहाँ पे C21 एंड C22 दूसरे रो के कोफैक्टर्स है तो ये 0। तो यहाँ से जो आता है A इंटू एडजॉइंट A, यहाँ पे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A 0 0 डिटर्मिनेंट A। अब डिटर्मिनेंट है कि स्केलर क्वांटिटी और सारे एलिमेंट्स उससे मल्टीप्लाई हो रही है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट A को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1 मीन्स एक 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी ही मेन है इसमें, क्योंकि बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो इसी से आती है। बोलो। यस सर। क्लियर है सर। चलो ठीक है। देखो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया? यस सर। हो गया? चलो। यस सर। ये बताओ, डिटर्मिनेंट में हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी क्या कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो यहाँ से जो है k की पावर n बाहर आता है इनटू मैट्रिक्स से, ये लिखा है क्या? नहीं। नो सर। वो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0, ये तो लिख लिया था ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक लिखना बाकी रह गया था, तो कहीं पे मार्जिन में लिख लेना इस प्रॉपर्टी को। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, एंड ये मैट्रिक्स ए मान लो n ऑर्डर की है, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है वो n ऑर्डर की है, n क्रॉस n, तो ये जो k है वो n बार बाहर आएगा। तो इसको जो लिखेंगे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है। अब इसके लिए एक ही एग्जांपल काफी है। मान लो ये मैट्रिक्स A है, A11, A12, A21 एंड A22। अगर हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये देखो, k इंटू A11, k इंटू A12, k इंटू A21 एंड k इंटू A22। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, सारे रो से k कॉमन लेंगे तो k कितनी बार बाहर आएगा ये बताओ? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स 2 बाहर टाइम्स। आएगा, दिख रहा है? क्योंकि डिटर्मिनेंट है ना,
पहले वाले रो में से के बाहर, दूसरे वाले रो में से के बाहर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू मैट्रिक्स ए ये जो आएगा के स्क्वेयर इंटू A11, A12, A21, A22, that means k square into determinant A। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी तो k स्क्वेयर बाहर आया, 3 क्रॉस 3 की रहती तो k क्यूब आ जाता। ऐसे ही अगर nth ऑर्डर की रहती n क्रॉस n की तो k की पावर n बाहर आ जाता है कि नहीं? क्लियर है प्रॉपर्टी? हाँ सर। ठीक है, तो लिख लो इसको कहीं पे ऊपर ही लिख लेना मार्जिन में, या तो डिटर्मिनेंट के पास जगह होगी वहां पे लिख लो। और एग्जाम की तैयारी हो गई है क्या? नहीं, वो भैया नासिक के नहीं है, वो कोटा के है। जिनका स्टेटस रखा था, नासिक वालों का तो मैं रखूंगा, तुम में से आएगा ना कोई तो उनका रखूंगा मैं। लाओगे ना? Yes, हाँ sir. सर। और क्या, साथ में फोटो खींचेंगे एकदम, फिर स्टेटस में रखेंगे, बोलेंगे हमारे स्टूडेंट्स ये देखो। अब पता नहीं कौन मौका देगा, तुम में से कौन कौन देगा बताओ। फिर तो मजे ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 लोग मौका देंगे ऐसा। गजब, ठीक है। हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी एडजॉइंट की, सेकंड नंबर की। अब यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है वो हमने देख लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये जो होता है डिटर्मिनेंट a की पावर में n-1, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स A है वो n ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A जो है वो आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर में n-1। अब वो आता कैसे? पहली वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? प्रूफ ही देख लेते, चलो इसका प्रूफ के फॉर्म में लिखते हैं। A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A इंटू IN। ठीक है, अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या ले लेते हैं? के, डिटर्मिनेंट A को। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो इसको हम दो सेपरेट डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ से के बताओ कितनी बार बाहर आएगा? के N times. n टाइम्स, एन। तो k की पावर n। एंड डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1. सोचा है कि 1। किसी ने? 1 होगा।
ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, ठीक है। तो ये लिख भी सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखवाया मैंने, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आता है, वो चाहे किसी भी ऑर्डर की रहे। तो ये अब आ रहा है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर में n, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ पे अंदर ही रह गया ना। हाँ, क्या रह गया? लिख लो जल्दी, कोई भी डाउट है तो पूछ लो इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये अभी हमने जस्ट देखी है। अगर किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो स्केलर अगर बाहर लेना है तो हम कितनी बार लेंगे, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर टाइम्स बाहर लेंगे, मतलब वो k की पावर k n बार बाहर आएगा, k की पावर n। एंड ये k क्या लिया था हमने, डिटर्मिनेंट a लिया था। हो गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब। तो यहां से ये बताओ, अगर A मैट्रिक्स सिंगुलर है, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट A भी कैसी मैट्रिक्स रहेगी? सिंगुलर। देन एडजॉइंट A इज ऑल्सो सिंगुलर, मतलब इनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0। 0। फोर्थ, एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज, इसको हम एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज, इसको हम एडजॉइंट A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो यहीं से बताओ फिर, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट एक ऐसी मैट्रिक्स रहेगी। सोच समझ के बताओ। देन एडजॉइंट ए इज, स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक की हो जाएगी, ऊपर वाली इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लो ना, फोर्थ वाले की। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रहेगी या स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। इस सिमेट्रिक, ध्यान रखना ये सिमेट्रिक रहेगी,
रीजन ये है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, अगर मान लो हम सी मैट्रिक्स लेते हैं, एडजॉइंट ए को एक सी मैट्रिक्स लेते हैं एंड उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज आएगा एंड प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये से लिख सकते हैं। एंड अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये एडजॉइंट ए के इक्वल आएगा, ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो तुम ही बताओ यहाँ पे क्या सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी मिल रहा है? यस सर। तो इसकी वजह से वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर ए सिमेट्रिक है तो। ठीक है, लिख लो इसको, फिफ्थ प्रॉपर्टी को। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है अब 6 नंबर की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। अब इसको हमें एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट बी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सोच समझ के बताओ। ये अभी तो क्या, एक ही एडजॉइंट में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें सेपरेट सेपरेट लिखना है, एडजॉइंट ए अलग, एडजॉइंट बी अलग, तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? नहीं अमोघ, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी गलत है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे उसको। अब पहले तो ये एडजॉइंट ए बी मतलब क्या होगा, इनकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी उनका ट्रांसपोज होगा ना, होगा। एंड ट्रांसपोज में हमने देखा है, अगर हम इनका ट्रांसपोज लेंगे दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का, तो जो बाद में मैट्रिक्स आती है वो पहले आ जाएगी, पहले आती है वो सेकंड पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, और ये बीसी का ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी, एनएसी का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट है। क्लियर? क्लियर है ये? एंड इसी से बताओ, अगर हम एडजॉइंट ए की पावर में एन लिखे, तो क्या उसको एडजॉइंट ए पावर एन ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. लिख सकते हैं, ये सिक्स्थ वाले की हेल्प से ही, क्योंकि अब यहाँ पे बी की जगह पे अगेन ए ही आ जाएगा, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, तो वैसे ही एन वाले में भी ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है 7th नंबर की प्रॉपर्टी? यस सर। लिख लो इसको जल्दी।
और अभी कितने लोग तुम में से सेंटर पे आके पढ़ रहे हैं, डाउट पूछने आ रहे हैं? 2, ठीक है, 3, अच्छा समीक्षा भी आती है। तो जैसे कि वो टाइम टेबल में लगा हुआ है तो आ सकते हो तुम लोग। अब कितने लोगों को नासिक रोड पास पड़ता है? तो ये तुम लोग उस सेंटर पे आ जाना, और जिनको इधर वाला पास पड़ता है वो इस सेंटर पे। डाउट है तो पढ़ने भी आ सकते हो आप, दोनों सेंटर खुले हुए सेल्फ स्टडी के लिए। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट अब 8 नंबर की प्रॉपर्टी। अच्छा दोनों सेम डिस्टेंस पे, बस ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, घर पे तो कोई दिक्कत नहीं ना लेकिन पढ़ने की? दीदी आप फिर तो क्या घर पे बैठ के पढ़ो फिर। वो तो जिनको प्रॉब्लम है या डाउट वगैरह पूछने हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-2 इंटू आई एन। अब ये समझ जाना, ये nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, इस एडजॉइंट के अंडर में कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये वाली मैट्रिक्स है। यानी इस एडजॉइंट के अंदर में कौन सी मैट्रिक्स, तो ए वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके लिए भी पहले प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है। हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट है कितना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। अब हम क्या करते हैं, हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, तो ए की जगह पे एडजॉइंट ए पुट करते हैं। क्या करते हैं, ए की जगह पे एडजॉइंट ए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एडजॉइंट है इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं, और सॉरी यहाँ पे आई एन की जगह पे ए, यहाँ पे आई एन की जगह पे ए एन, और हाँ यहाँ पे भी एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये आई एन की जगह पे एन कर लो पहले, ए एन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू, नहीं इधर तो आई एन ही था, ये नहीं, इधर इधर कर लेना बस। तो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है ना, इधर तो आई एन ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 इंटू आई एन, ये हमें मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये पहली प्रॉपर्टी तो पता है हमें। अब उसमें हमने क्या कर लिया, हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए था, तो ए की जगह पे एडजॉइंट ए पुट कर दिया। तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां एडजॉइंट ए पुट करेंगे, ठीक है।
तो देख लो हर जगह एडजॉइंट ए पुट कर दिया। अब एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 आएगा। अब हमें a इंटू एडजॉइंट ए पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में n-1 एंड a इंटू आई एन कितना हो जाएगा, a ही आएगा। देखा हमने, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, अब ये देखो पहली वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से a इंटू एडजॉइंट ए की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, यानी यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में n-1। तो देख लो एक डिटर्मिनेंट a कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये एक मैट्रिक्स ही है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही है, उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो देख एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू ए। क्लियर है ये, बोलो इसमें कोई डाउट? नो सर। तो लिख लो, पहली वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से ही ये सारी चीजें चल रही है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी, हमने ए की जगह पे एडजॉइंट ए पुट किया। अगेन हमें ए इंटू एडजॉइंट ए चाहिए था तो हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये मिल गया। उसके बाद सेंटर कितने बजे तक ओपन रहेगा? सेंटर 6:30 या 7 बजे तक रहता है। क्या कह रहे हो नेक्स्ट वीक से निशान? या आपस में बातें कर रहे हो तुम लोग चैट के थ्रू? भैया ऑफलाइन शुरू होने का कुछ आ रहा है क्या? कुछ निकला है क्या नासिक में सर्कुलर या नहीं? अच्छा ये तुम लोगों को मेरे से कहना चाहिए। अरे मैं अभी नासिक में नहीं था, कल ही आया हूँ तो मुझे नहीं पता है। अब बाकी जगह पे यार ऑफलाइन तो शुरू हो गया, बहुत सारे स्टेट्स में हो गया है। वही टेंशन है, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ये अभी मेरे ख्याल से फेस्टिवल सीजन महाराष्ट्र में गणपति का कुछ ज्यादा होता है ना, तो उस वजह से नहीं दे रहे होंगे। इसके बाद में भी कुछ हो सकता है, वरना फिर महाराष्ट्र के बच्चे पीछे रह जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्लियर है। अब 9th में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये कितना आता है वो हमें बताना है। तो बताओ तो कितना आएगा, बाद में फिर यहाँ पे लिख लेंगे। निकालो पहले कितना आता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n स्क्वायर माइनस 2n प्लस कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ए की पावर में? n n minus स्क्वायर माइनस 2n प्लस। मतलब वही n-1 का होल स्क्वायर ना। हाँ हाँ चलो ठीक है, वही आता है, सही है। क्योंकि देख लो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का रिजल्ट हमें मिल गया है, वो कितना है, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू ए। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट ए दिख रहा है इसकी जगह पे के, इस पूरे की जगह पे के ले लेंगे, ठीक है, इंटू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहां से के कितनी बार बाहर आएगा, n टाइम्स, n टाइम्स इनटू डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, अब की जगह पे उसकी जगह पे जो हमने पुट किया था वो दे देंगे वापस। तो क्या क्या लिया, किसकी जगह पे के लिया था हमने, इसकी जगह पे लिया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू एन आएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस 2n। के की जगह पे ये पुट कर दिया जिसकी जगह पे हमने के लिया था, तो ये बन जाएगा। एंड ये जब डिटर्मिनेंट ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ए की पावर में n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 का स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट 10th नंबर का ये तुम्हें निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये कितना आएगा ये बताना है। तो बताओ कितना आएगा ये यहाँ पे n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n। determinant of a raised to n-1 cube. हाँ सही है, बिल्कुल सही।
वही आ रहा है ना सब लोगों का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 का क्यूब। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 का क्यूब। बहुत आसान है इसका तो, क्योंकि अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है ये आ चुका है। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे एडजॉइंट ए पुट कर देंगे। तो देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ए की पावर में n-2 एंड यहाँ पे एडजॉइंट ए, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n², मतलब ये n-1 इंटू n-2, क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, तो ये n-2 उसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ए इंटू IN। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना बन जाएगा, ये एडजॉइंट ए, ये मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना आ रहा है, n² माइनस 3n प्लस 2 ना, n² माइनस 3n प्लस 2 और ये +1 हो जाएगा, तो n² माइनस 3n प्लस 3 इंटू IN। गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे? सर आपने एडजॉइंट ए की जगह पे वो लिख दिया। हाँ वो गड़बड़ हो गई। हाँ वो a इंटू एडजॉइंट ए होता है, इसको अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर में ये तो सही है। फिर ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, n² माइनस 3n प्लस 2 और ये एडजॉइंट है। अब इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए k ले लेते हैं। ठीक है, k और डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोनों तरफ, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट k इंटू एडजॉइंट ए। अब ये बताओ, ये एडजॉइंट ए भी n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? अगर a n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यहाँ से भी k कितनी बार बाहर आएगा, n टाइम्स, तो k की पावर n बाहर। यहाँ पे क्या बचा रहेगा अब, एडजॉइंट ए, तो ये k की पावर में मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में n-1। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में n-1 का क्यूब। क्लियर? कोई डाउट इसमें? फिर से एक बार बताता हूँ, ये इसे दिख भी रहा है सामने, लिखने नहीं वाला हूँ मैं, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारे पास था प्रॉपर्टी नंबर 9 से या 8 से। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए की जगह पे एडजॉइंट ए पुट कर दिया, तो जहां जहां ए दिख रहा है उसकी जगह पे एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है कितना आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 और ये n-2 उसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे एडजॉइंट है। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आएगी थोड़ी देर के लिए, इसकी जगह पे k ले लेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा। अब ये एडजॉइंट ए भी एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी, तो k जब बाहर आएगा तो n टाइम्स बन के बाहर आएगा, मतलब उसकी पावर में n आएगा, n बार बाहर आएगा, तो k की पावर में n आ जाएगा। और जो k हमने लिया था जिसकी जगह पे, वो फिर से दे देंगे वहां से ये, तो लिखो डायरेक्ट पैटर्न भी तो देख सकते हैं।
क्लियर है ये? तो मेरे ख्याल से अब पैटर्न क्लियर होगा। देख लो, एक बार अगर हमने एडजॉइंट लिया था उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1। दो बार एडजॉइंट लिया था उसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 का स्क्वायर। तीन बार एडजॉइंट लिया है उसका डिटर्मिनेंट पावर में n-1 का क्यूब। चार बार लेंगे तो पावर में n-1 की पावर में 4। क्लियर है ये अब? यस सर। तीन तक ही आएगा, लेकिन चार तक की चिंता मत करना, और रेयरली कभी पूछा जा सकता है, तीन तक आएगा अगर आने वाला होगा तो। लिखो इसको जल्दी। क्वेश्चन वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सर अगला चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो। फाइंड द adjoint of मैट्रिक्स A, और वो मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है 2 3 1 4। जल्दी से इन दोनों के एडजॉइंट फाइंड आउट करो। हाँ सही है प्रशांत। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, कैसे लिखोगे यहाँ पे, बस ढूंढ के रखो। 2 मिनट के बाद मैं पूछूंगा एलिमेंट्स, या मैं लिख के दूंगा और बताना कि सही है या गलत आया था तुम्हारा, ठीक है।
दोनों हो गए। पहला, चलो पहला देखो, पहला कितने लोगों का हो गया? ठीक है, तो देख लो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इस 2 का कोफैक्टर जो है वो क्या आएगा? 4 4। इसके कॉलम को भूल जाओ, इसके रो को भूल जाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट, एंड ये कौन से इसका है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू इस डिटर्मिनेंट 4, तो 4 ही आएगा। अब इस 3 का क्या आएगा बताओ? -1 -1। ठीक है, फिर इस 1 का कोफैक्टर -3 एंड इस 4 का कोफैक्टर 2। अब इसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ए। तो इसका ट्रांसपोज 4 -1 -3 2। तो कंपेयर करो, यहाँ पे 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली क्या कर देना है, ये जो 2 और 4 है इनकी आपस में क्या करनी है? पोजीशन चेंज, इन दोनों एलिमेंट्स की डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है उसके ऊपर क्या लगा देना है? माइनस साइन। उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर? लेकिन ये सिर्फ 2 × 2 के लिए, 3 × 3 के लिए ऐसा नहीं है। 2 × 2 के लिए अगर बोला जाएगा कि इसका एडजॉइंट निकालो, तो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे ये 2 4 था तो यहाँ पे 4 2 आ गया, एंड यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे -1 -3, तो साइन चेंज कर देना विदाउट डायगोनल एलिमेंट्स का। कल भी अपनी क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो कल इसमें मैट्रिक्स वाला पार्ट खत्म कर देंगे अपन, मतलब वो इनवर्स वगैरह जो भी है ना वो। हाँ, सेकंड का निकालो अभी जल्दी, ये कितने लोगों का सही आया था? चलो ठीक है, सेकंड जल्दी से। फिर जल्दी से सेकंड देख लो अब। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ये, तो ए मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स है? 2 5 6 1 3 1 2 2 3। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे पहले तो हम इस 2 का कोफैक्टर निकालेंगे -1 की पावर में। अब मैं नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे ही लिखूंगा, -1 की पावर में 1 + 1, तो वहां से वो 1 आएगा, उसका काम खत्म। अब डिटर्मिनेंट किसका? इस 3 1 2 3 का डिटर्मिनेंट, तो 9 - 2 7। अब इस 5 का कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर में 1 + 2, तो माइनस आएगा, और डिटर्मिनेंट किसका आएगा? 1 2 1 3, तो 3 - 2, तो माइनस का आएगा, 3 - 2 मीन्स -1।
फिर इस 6 का को फैक्टर निकालना है, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, -1 की पावर में 1 + 3, तो वो +1 हो गया, वो खत्म। अब इसका को फैक्टर, ये डिटर्मिनेंट तो 1 2 और ये 2 - 6 तो -4। अब उसके बाद इसका को फैक्टर, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर में 2 + 1, एंड ये किसका डिटर्मिनेंट लेंगे 5 3 2 6, तो 15 - 12 तो 3 आएगा, लेकिन माइनस बाहर में रहेगा तो ये -3, ठीक है। फिर उसके बाद इस 3 का निकालेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर में 2 + 2 तो +1 हो जाएगा, एंड डिटर्मिनेंट किसका 2 2 6 3 का, तो ये 6 - 12 तो -6, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ये निकालेंगे को फैक्टर, तो -1 आएगा, और वो किसके मल्टीप्लिकेशन में, इसके डिटर्मिनेंट के 2 2 2 5, तो 4 - 6, तो 4 - 6 तो कितना हो जाए, सॉरी 10, 4 - 10 -6 इंटू माइनस तो +6, ठीक है। एंड बाद में जब इसके निकालोगे इस 2 का, तो -1 नहीं आएगा, क्योंकि -1 की पावर में 3 + 1, और डिटर्मिनेंट किसका आएगा 1 के मल्टीप्लिकेशन में 5 6 3 1, तो 5 - 18, तो 5 - 18 कितना हो जाएगा -13। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो 4 एंड 1, यही आया है क्या को फैक्टर मैट्रिक्स। Yes, sir. एंड इसका जब तुम एडजॉइन करोगे तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा इसका, तो यह आने वाला है 7 - 1 -4 -3 -6 6 -13 4 1, ठीक है। क्लियर है ये। तो लिख लो इसको जल्दी से। तो साइन की गड़बड़ मत होने देना, यहाँ पे साइन की गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इसकी। कितने लोगों का यही आया है। चलो ठीक है, साइन गलत हो गए ना, तो ध्यान रखना प्रीति। लिख लो इसको जल्दी। ताकि फिर हम आगे इनवर्स के ऊपर जा सके। ठीक है, एक क्वेश्चन इनवर्स के ऊपर जाने से पहले एक क्वेश्चन लिखो। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 0 1 2 -1 0 2
एंड 314। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, फोर इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, and determinant of adjoint A into 4A जल्दी से। हो गया? Yes, sir. ठीक है, पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकालना जरूरी है। डिटर्मिनेंट ए कितना आता है? 8 आता है। तो पहले का आंसर बताओ क्या आ रहा है? 216। यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए जब निकालोगे तो वो 8 आएगा। अब पहले में 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो 3 कितनी बार बाहर आएगा? तो 3 बार। 3 3 3, क्योंकि 3 की मैट्रिक्स है, और इंटू डिटर्मिनेंट है, तो ये 27 इंटू 8, तो 216। कितने लोगों का यही आंसर आया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला एडजॉइंट है, ये तो बहुत आसान है। 64, क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मीन्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 3 - 1, तो 64। उसके बाद थर्ड 4 कितनी बार बाहर आएगा? 3 बार, क्योंकि ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 4 और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले रहे, ध्यान रखना। तो 3 बार, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, 3 क्रॉस 3 की, तो 3 बार बाहर आएगा, तो 4 की पावर 3 है इंटू एडजॉइंट ए, एंड एडजॉइंट ए कितना? 64। तो ये यहाँ पे 4 की पावर 5 आएगा, मीन्स 2 की पावर 10, तो 1024। क्लियर? एक मिनट। यस सर। हाँ, यही आ रहा है ना सर 4 की पावर 6 आएगा सर। 6 आ रहा है सर। 64 64
एक मिनट, ये 4 क्यूब एंड एडजॉइंट है, ये तो सही है, ठीक है। और ये 4 की पावर में एडजॉइंट है, मतलब हाँ हाँ, ये 4 की पावर में कितना आ जाएगा? 3. ठीक है, तो 4 की पावर में 6 तो 2 की पावर में 12, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ में एडजॉइंट ऑफ 4 है, तो इसमें भी हम इस 4 को अभी इस तरीके से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के लेकिन जब बाहर आना होगा तो 4 क्यूब बन के आएगा, एंड अंदर में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? 4 की पावर में 6, क्लियर। एंड फिफ्थ में एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, 3 की पावर 3, एंड वो जो अगले का डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 का स्क्वायर मीन्स 3 - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 3 क्यूब इंटू ये कितना था 8 की पावर में 4। हाँ बोलो सार्थक। सर फोर्थ वाले में वो जो 4 बाहर आएगा वो 4 क्यूब बाहर आएगा ना? अरे नहीं, अभी ये मैट्रिक्स ही चल रही ना, ये मैट्रिक्स ही है, डिटर्मिनेंट थोड़ी है, ठीक है। एक मिनट, हाँ हाँ मैट्रिक्स ही है ना। सर। हाँ बोलो। सर उसी क्वेश्चन को अगर हमने ऐसे किया कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, उसमें हमने ए की जगह पर 4a पुट किया, तो वहां से आंसर 4⁹ आ रहा है। नहीं रे, वही आता है ना, यही आएगा ना। और ये कितना है अभी? 2। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ 4 है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 है, तो 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। हाँ यार गड़बड़ हो जाएगी, तो ये हटाओ, ये सही गलत लिखा है, हाँ, ये गलत है, ये फिर से लिख लो, या तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसके बारे में सोचो, फोर्थ के बारे में, ठीक है। फोर्थ के बारे में सोचो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर और होमवर्क सभी लोगों ने सुन लिया ना? सेक्शन ए सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन कंप्लीट करने, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज लो ना। हाँ डन सर। चलो ठीक है फिर।